हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक होने वाला है अबाउट इंजन ब्रेकिंग। सो इंजन ब्रेकिंग के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस में या काफ़ी सारे फोरम्स में सुना होगा। इंजन ब्रेकिंग एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। चारों तरफ से काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतने सारे जब हम लोग टेक्निकल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो इंजन ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच ऑल ऑफ अस शुड नो। इंजन ब्रेकिंग जनरली हम लोग के रेगुलर जो कम्यूटिंग है, जैसे ऑफिस घर वाला जो कम्यूट होता है, उसमें शायद इंजन ब्रेकिंग का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। बट इंजन ब्रेकिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज कंज्यूमर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक्स चलाते हैं। हम लोग के लिए अगर हम लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस में गए या फिर कोई हिली एरिया में गए या फिर कहीं पे हम लोग को एडिशनल ट्रैक्शन का ज़रूरत पड़े जो हम लोग के पास नहीं है, तो इंजन ब्रेकिंग एक्चुअली माइट हेल्प। इंजन ब्रेकिंग जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो कार्गो ट्रक्स रहते हैं, बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स, उनको इंजन ब्रेकिंग का बहुत ज़रूरत पड़ जाता है। बिकॉज क्या होता है कि आप जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और कंटिन्यूस ब्रेक्स यूज़ करते हो तो आपका ब्रेक्स ओवर हीट हो जाता है, और एक्सेस हीट होने के बाद जो ब्रेक्स है वो काम ठीक से नहीं कर पाते, उसके एफिशिएंसी और ड्रॉप होता है। तो ब्रेक्स जितना हीट होगा उतना एफिशिएंसी ड्रॉप होगा। इसीलिए जो कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, कार्गो व्हीकल्स, वो इंजन ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑफ रोडिंग के लिए इंजन ब्रेकिंग बहुत क्रिटिकल हो जाता है। लॉन्ग टूर्स में इंजन ब्रेकिंग माइट हेल्प। एंड अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करें तो आपके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं इंजन ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है कि जब आप सपोज 5th गियर में आप 70 में चला रहे हो, 70 के स्पीड पे फॉर एग्जांपल, एंड आप एक्सीलेटर से अपना हाथ रिमूव कर लेते हो, या फिर जो कार चला रहे हैं वो अपना एक्सीलेटर से पैर हटा दें, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक्सीलेटर का काम क्या है। जब एक्सीलेटर आप प्रेस करते हो तो आपका थ्रॉटल हेड जो होता है, ये थ्रॉटल हेड का जो वाल्व है वो ओपन हो जाता है। तो ओपन होने से क्या होता है, थ्रॉटल हेड का टोटल जो बोर है वो उससे हवा पास हो सकती है। तो उससे जितना ज़्यादा हवा पास होगा उतना ज़्यादा हवा इंजन में फीड होगा, और उसके साथ कोरिलेटिव है कि कितना आपका फ्यूल इंजेक्शन होगा। तो ये दोनों का इंक्रीज होने से आपका इंजन का पावर शूट अप करता है, बढ़ जाता है। तो वो तभी होता है जब आप एक्सीलेटर दबाते हो। जब आप एक्सीलेटर से पैर हटा देते हो या फिर आप हाथ से एक्सीलेटर रिलीज कर देते हो तो ये थ्रॉटल हेड बंद हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इंजन में फ्यूल तो जा रहा है लेकिन इंजन में हवा नहीं जा रहा है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक इंजन कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आपके आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, तो आप समझ में आ जाएगा कि इंजन ऑपरेट कैसे करती है। तो अगर हवा इंजन में नहीं आता है तो इंजन में कंबशन होगा नहीं, बिकॉज इंजन का जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें एक स्ट्रोक जो है, जो पावर स्ट्रोक या कंबशन स्ट्रोक बोला जाता है, उसमें आग लगने का बहुत ज़रूरत है सिलेंडर असेंबली के अंदर। तो आग नहीं लगेगा बिकॉज हवा ही नहीं आ रहा है। हवा नहीं आया तो आग नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपका कंबशन होगा नहीं। तो कंबशन नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका गैसेस फॉर्म नहीं होंगे। कंबशन होकर जो गैसेस बनते हैं उसके वजह से पिस्टन नीचे जाता है, ऊपर नीचे प्रेशर में जाता है, तब आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है। अगर कंबशन नहीं हुआ तो आपका पिस्टन जब फोर्स में मोमेंटम से नीचे जा ही रहा है तब ऊपर में वैक्यूम क्रिएट होता है। ये वैक्यूम के वजह से पिस्टन का नीचे जाने का जो एफिशिएंसी है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये जब मल्टीपल साइकिल्स होता है, जैसे आप 2000 आरपीएम में चला रहे थे सपोज कार को, और आप थ्रॉटल से पैर हटा देते हो तो 2000 आरपीएम में तो क्रैंकशाफ्ट घूम ही रहा है। तो क्रैंकशाफ्ट का अगर आपका सपोज 4 सिलेंडर इंजन है तो एक रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में चारों सिलेंडर में एक स्ट्रोक हो जाता है, मतलब सिलेंडर एक बार अप डाउन हो जाता है। तो एक आरपीएम में अगर 4 सिलेंडर इंजन है आपका, तो आपका एक आरपीएम पे 1 आरपीएम पे आपका चारों सिलेंडर एक स्ट्रोक कंप्लीट कर लेती है। तो आप सोच लीजिए कि इतने सारे मूवमेंट्स की वजह से कितना ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो रहा होगा। ये वैक्यूम की वजह से क्या होता है, आपका क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट का स्पीड धीरे धीरे कम होना चालू होता है, और आपका स्पीड गाड़ी का जो या बाइक का जो स्पीड है वो स्पीड ऑटोमेटिक कम होना चालू होता है। बिकॉज अगर क्रैंकशाफ्ट घूमने का स्पीड कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसमिशन में रोटेशन पावर कम जा रहा है, ट्रांसमिशन में पावर कम जा रहा है, तो आपके चक्के पे, व्हील पे पावर कम जा रहा है। तो व्हील का रोटेशन का जो पावर है, इंजन से पावर आना बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गाड़ी या बाइक जो है वो स्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इजीली समझाने के लिए इस सिंपल टर्म्स में इंजन ब्रेकिंग यही है। इंजन ब्रेकिंग के और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जेक ब्रेकिंग बोला जाता है, बट दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ इंजन ब्रेकिंग।
तो उस पे उसको शायद हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो इंजन ब्रेकिंग स्पोर्ट्स में, जैसे आपका स्पोर्ट्स रेसिंग हो गया या फिर ऑफ रोडिंग एक्सेट्रा, ये सब में इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक से आपका गाड़ी उतना इजीली या बाइक जो है उतना इजीली रुकेगा नहीं। एक चीज़ हमेशा जान लीजिएगा दोस्तों, या आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक, जितना इंपॉर्टेंट है आपको अपना स्पीड बढ़ाना, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको स्पीड घटाना। तो इंजन ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लाइफ में। इट्स नॉट दैट आपको इंजन ब्रेकिंग ही करना है, आप इंजन ब्रेकिंग को प्रैक्टिस किया करो, दैट्स एक्चुअली गुड हैबिट। सोशल मीडिया में या फिर काफ़ी सारे ब्लॉग्स में या जो इंटरनेट में डेटा अवेलेबल है इंजन ब्रेकिंग के बारे में, उसमें बहुत जगह में बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं जो शायद सही नहीं है। उसमें उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इंजन ब्रेकिंग से आपके गाड़ी को या बाइक को क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं, क्या इंजन ब्रेकिंग से आपके गाड़ी को डैमेज हो सकता है? क्या इंजन ब्रेकिंग से आपका बाइक खराब हो सकता है? नहीं दोस्तों, इंजन ब्रेकिंग से आपके बाइक या कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इंजन ब्रेकिंग से एक्चुअली आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कि आपका जब आप थ्रॉटल हेड को बंद कर देते हो तो आपका हवा जाता नहीं है इंजन सिलेंडर के अंदर, आपका फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है लेकिन आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो कंबशन नहीं हो रहा है क्योंकि हवा जा नहीं रहा है, तो आपका फ्यूल यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो वो फ्यूल रुक जाता है एक टाइम के बाद। आजकल इंजन इतने एडवांस हो गए कि अगर आप थ्रॉटल से पैर हटाते हो, बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी इज द नेम ऑफ द गेम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज के डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप अगर थ्रॉटल से पैर हटाते हो या फिर एक्सीलेटर से हाथ हटा देते हो तो आपका फ्यूल इंजेक्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। सो इसके वजह से क्या होता है, आपका फ्यूल खर्चा हो ही नहीं रहा है, आपका व्हीकल मूव कर रहा है भले, फ्यूल खर्चा नहीं हो रहा है। सो ये दिस इज अ वेरी मैंने हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ड्राइविंग हो जाएगा, जिसमें का फ्यूल एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रेसिंग में यूज होता है कि आप फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ता है प्लस उसका ब्रेकिंग पावर बढ़ जाता है इंजन ब्रेकिंग यूज करके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसमें पहला चीज़ है कोई नुकसान नहीं है, दूसरा चीज़ आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड, एक मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में बहुत है कि ट्रांसमिशन खराब हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, ट्रांसमिशन तभी खराब होगा जब आप अपना गियर रेशियो को मेंटेन नहीं करोगे। आई विल गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आप 70 के स्पीड में जा रहे हैं, आप थ्रॉटल से पैर हटा दिए तो स्पीड कम होना चालू हुआ। अब कम होते होते सपोज आपका 40 पे आ गया स्पीड, तो 40 पे आपका गियर रेशियो के हिसाब से 40 पे आपको फोर्थ गियर देना चाहिए, तो आप फोर्थ गियर कर लो, दैट यू कैन डू। क्लच को प्रेस करके फोर्थ गियर, क्लच को छोड़ दो। काफी लोग क्या करते हैं कि इंजन ब्रेकिंग के पहले गियर को ड्रॉप करते हैं, करके इंजन ब्रेकिंग चालू करते हैं। इसमें एक इशू क्या हो जाता है कि आपका क्लच जो है, बिकॉज क्लच आपका काफ़ी स्पीड में घूमता है, राइट, क्लच का जो डिस्क रहता है वो काफ़ी स्पीड में घूमता है, और आप अगर बार बार क्लच को दबाओगे और गियर्स मूव करोगे तो आपके कंपोनेंट्स काफ़ी घिस जाते हैं उसमें। तो आप जब इंजन ब्रेकिंग हो रहा है, स्पीड जब कम हो रहा है, आप स्पीड के हिसाब से जो आपका गियर रेशियो है उसको मेंटेन करो। जस्ट दैट आप एक्सीलेटर को टच नहीं करना है। आपका 70 और 40 पे आया, आप गियर चेंज करके फोर्थ गियर कर दिए, आपका 30 पे आया थर्ड गियर कर दिए, उससे कम आया सेकंड गियर कर दिए। तो ऐसे करके आपको यूज करना है। डोंट यूज योर गियर्स टू रिड्यूस द स्पीड, यूज द इंजन टू रिड्यूस द स्पीड। ये चीज आपको एकदम क्लियर समझना पड़ेगा। और एक मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में है कि इंजन ब्रेकिंग से हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो गाड़ी है वो ऐसे ही डिजाइंड है, आपका जो इंजन है, गाड़ी का इंजन है, बाइक का इंजन ऐसे डिजाइंड है कि मूवमेंट से ऑटोमेटिकली वो अपने आपको कूल करे। तो उसका कूलिंग सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि आपको इंजन ब्रेकिंग में जो आरपीएम डिफरेंशियल होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ वेरी इजी टू कम थ्रू। इंजन ब्रेकिंग का एक और फ़ायदा ये है कि सपोज आप कोई लॉन्ग ड्राइव पे हो एंड आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो, तो ऑफकोर्स फ्यूल इकोनॉमी के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया, लेकिन आपका जो ब्रेक का वेयर एंड टियर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। बिकॉज आप जब कोई सपोज आप 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर कोई ट्रिप पे आप निकले हो, तो आपको ये जो ट्रिप होगा मल्टीपल दिनों का ट्रिप होगा, और आप चाहोगे कि ये ट्रिप के बीच में आपको मैकेनिक को विजिट ना करना पड़े, तो उसमें ब्रेकिंग सिस्टम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स आपका जो ब्रेक का वेयर एंड टियर है वो काफ़ी कम होगा। सो दैट वे यू कैन रेस्ट एश्योर कि जब आप ब्रेक लीवर यूज़ करो या ब्रेक पेडल यूज़ करो, उस टाइम में आपका ब्रेक 100% परफॉर्म करे।
कि आप बार बार ब्रेक यूज़ करोगे तो ब्रेक वेयर एंड टियर की वजह से आपका ब्रेक का परफॉर्मेंस खराब ना हो। तो इंजन ब्रेकिंग ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ योर ब्रेकिंग सिस्टम। सो एक ही खाली इशू जो है विच इज़ नॉट अ मेजर इशू दैट कैन बी रिजॉल्व, जो होता है कि इंजन ब्रेकिंग आप जब करते हो, बिकॉज आपका जो ब्रेक लाइट है दैट इज कनेक्टेड विथ योर ब्रेक शू, मतलब आपका ब्रेक लीवर जो आप गाड़ी में ब्रेक लीवर है या फिर बाइक में जो आपका ब्रेक लीवर है उससे कनेक्टेड रहता है आपका ब्रेकिंग लाइट। तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो ब्रेकिंग लाइट जलेगा नहीं। तो इससे इशू क्या होता है, पीछे की गाड़ी को पता नहीं चलेगा कि आप स्पीड रिड्यूस कर रहे हो। सो दैट कैन बिकम अ बिट ऑफ एन इशू, बट टू बैलेंस दैट काफ़ी सारे राइडर्स या ड्राइवर्स क्या करते हैं कि इंजन ब्रेकिंग के टाइम दे पंप द ब्रेक्स अ बिट ताकि बैलेंस किया जाए और पीछे की गाड़ी को भी समझ में आए। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और मिथ्स अबाउट इंजन ब्रेकिंग। वी होप दैट ये वीडियो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। कोई आपको सुझाव है, कोई कमेंट है, अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।